चाट की दुकान पे खट्टी मीठी तीखी चाट के साथ कई कहानियां भी बनती हैं। ऐसी ही एक कहानी बनी थी रश्मि और मंजीत की। रश्मि मोहल्ले के नुक्कड़ की चाट की दुकान की रेगुलर कस्टमर थी। एक्स्ट्रा तीखी चाट का उसका डिफ़ॉल्ट ऑर्डर हुआ करता था। एक शाम वो चाट की दुकान पे अपना ऑर्डर देके वेट कर रही थी। तभी वहाँ मंजीत आया और उसने अपनी एक चाट का ऑर्डर दिया। रश्मि चाट वाले से बोली कि पहले मैं आई थी तो पहले मेरी चाट देना। थोड़ी देर बाद चाट वाले ने एक प्लेट चाट बना के काउंटर पे जैसे ही रखी, रश्मि ने उसे लपक के उठा लिया और एक चम्मच चाट खाते ही कहा, यह चाट है कि हलवा? स्वाद ही नहीं है, बस मीठी चटनी है इसमें। चाट वाला बोला, वो आपकी चाट नहीं थी, तीखी चटनियाँ अभी तैयार हो रही हैं, तो आपकी चाट में थोड़ा टाइम है, आप बिना पूछे ही उठा लिए। यह तो इन भाई साहब की मीठी चाट है। उसने मंजीत की तरफ इशारा किया। रश्मि गुस्से में आकर बोली, तो पहले क्यों नहीं बताया? दुकान वाला बोला, आप कुछ बोलने के पहले ही उठा के जूठा कर दिए। हम जूठा चाट आपसे लेकर कैसे देते? अब रश्मि झेप गई। जल्दबाजी में उससे गलती हो गई। दुकानदार ने एक प्लेट चाट और काउंटर पर रखी और बोला, यह तीखी चाट है आपकी, आपको दोनों के पैसे भरने होंगे। अब रश्मि और भी परेशान हो गई क्योंकि वो घर से एक्स्ट्रा पैसे लेके नहीं आई थी। इतने में एक आवाज़ आई, आप ये चाट मुझे दे दीजिए और तीखी वाली ले लीजिए। यह मंजीत था। रश्मि कुछ बोलती उसके पहले ही मंजीत ने उसके हाथ से चाट ले ली और खाने लगा। रश्मि ने भी अपनी चाट उठा ली। रश्मि ने मंजीत से पूछा, आप मेरी जूठी चाट क्यों खा रहे हो? मंजीत बोला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर जूठा खाने से दोस्ती गहरी हो जाती है। रश्मि शर्मा गई और बोली, मुझसे दोस्ती बहुत महंगी पड़ेगी। मंजीत बोला, हाँ, 2 चाट का दाम चुकाना पड़ेगा। रश्मि बोली, और तीखा भी खाना पड़ेगा। और दोनों हंस पड़े। फिर दोनों अक्सर चाट की दुकान या आइसक्रीम पार्लर पर अक्सर मिलने लगे। और हाँ, बिल तो हमेशा बेचारा मंजीत ही भरता रहा।